हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और लीड कोड नंबर 1339। ठीक है, बट यार आई एम प्रिटी श्योर ये भी बहुत इजी हो जाएगा जब समझाऊंगा तो। और बिल्कुल सेम है यार, ट्री के क्वेश्चन हमेशा स्टोरी बनाओ और उस पर बिलीव करो और वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल वैसे इंट्यूशन डेवलप करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं आएंगे। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे कुछ, उनमें उनमें इंट्यूशन नहीं बता रखा है कई वीडियोस में। तो हम बिल्ड करेंगे अपने सोल्यूशन को, ना कि डायरेक्ट सोल्यूशन पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन गूगल ने पूछा है, फेसबुक ने पूछा है, अमेजन ने फ़ोन इंटरव्यू में पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, फ़ोन इंटरव्यू में जनरली क्या होता है, आपसे बस वो इंट्यूशन पूछते हैं कि आप कैसे अप्रोच लोगे, है ना। तो इन तीनों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि आपको ये कहता है कि आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसको आपको दो बाइनरी ट्री में स्प्लिट करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने स्प्लिट कर दिया, ये एज हटा दिया, तो एक बाइनरी ट्री ये बन गया, है ना, और एक बाइनरी ट्री आपका ये बन गया। ओके, उसके बाद दोनों बाइनरी ट्री के नोड्स का सम निकाल लो। जैसे इस बाइनरी ट्री का नोड्स का सम क्या होगा, 4 होगा। इस बाइनरी ट्री का नोड का सम क्या होगा, टोटल कितना है भाई, 6 5 11 3 14 15 16 17 हो गया, है ना। 17 हो गया एक का और दूसरे का। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। ठीक है, 4 7 28 68 हो जाएगा ना। ठीक है, इस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इस एज को ना हटाते, आप इस एज को हटा देते। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सी बाइनरी ट्री मिली, देखो आपको ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई। ठीक है, अब इस सब ट्री का सम क्या है भाई, 5 4 9 10 11 हो गया। इस सब ट्री का सम क्या है, 6 3 9 1 10 हो गया, तो 11 इंटू 10 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों सब ट्री के सम का, तो 110 आ गया। सिमिलरली बाकी जितने भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है सबका आप निकालोगे और सबका प्रोडक्ट देखोगे। ठीक है, तो उसमें से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है वही आपका आंसर होगा, 110। और देखा जाए तो यही हमारा आउटपुट भी है। इसके अलावा और कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करोगे तो आपको 110 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे इसके अराउंड। ठीक है, सबसे ज़रूरी है वही, डायरेक्ट सोल्यूशन में आने से फ़ायदा नहीं होगा, कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। तो पहले तो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं इसको। ओके, तो चलो ठीक है। तो देखो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है यार, इस ये नहीं है तो फिर क्या ही है, फिर रटना थोड़ी है सारे सोल्यूशन को आपको, है ना। इंट्यूशन समझो कैसे बिल्ड करते हैं। तो देखो अभी ना ट्री को भूल जाओ कि ट्री की बात भी हो रही है। मैं सेम क्वेश्चन को आपसे ना एक वेक्टर में पूछता हूँ कि वेक्टर में कैसे करोगे। ठीक है, कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस वेक्टर को 2 हाफ में स्प्लिट करो। ठीक है, इस वेक्टर को 2 हाफ में स्प्लिट करो सच दैट दोनों सब वेक्टर का, सब अरे का जो सम का जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो हाँ, इसको शफल नहीं करना है आपको, इसी ऑर्डर में रहेगा नंबर, आपको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखो एक तो ऐसा कर सकते हो, देखो टोटल सम निकाल लिया मान लो, नहीं रुको, टोटल सम नहीं, डायरेक्ट नहीं आता है। जैसे मान लो ये एक है ना, मैंने स्प्लिट यहाँ से किया मान लेते हैं, तो एक सब अरे का सम 1 आ गया, बाकी जो सब अरे है ये वाला उसका सम निकाल लेते हैं, 3 2 5 4 9 5 14, 14 आ गया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया आ गया 14। ठीक है, अब और भी ट्राई करते हैं, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मान लेते हैं मैंने यहाँ से स्प्लिट किया। ठीक है, तो इसका क्या सम है, 3 है, और इसका सम क्या है, 3 4 7 5 12 है, 12 3 36। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, 3 2 5 1 6 इंटू 9 54। सिमिलरली यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, 4 3 7 2 10 हो गया, वो 5 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम आया 54। ठीक है, तो देखो अभी एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, आपको इसका सम पता है 1। ठीक है, और बाकी का सम निकालने के लिए आप इसको इटरेट करोगे,
3 2 5 4 9 5 14, इतना इटरेट करोगे, ठीक है। फिर मान लेते हैं आप ने यहाँ से स्प्लिट किया, तो पहले आप इसका सम निकालोगे इटरेट करके, 1 + 2 = 3। फिर इस पर इटरेट करोगे, 3 + 4 + 5, है ना। फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो छुपी है यहाँ पर, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, बट देखो यहाँ ध्यान से। अगर मुझे टोटल सम पता है, टोटल सम कितना है, 5 4 9, 9 3 12, 12 13 14 15, टोटल सम 15 है। मान लेते हैं मैंने स्प्लिट यहाँ से किया, ठीक है, तो मुझे 1, इसका सम क्या 1 है, ठीक है। बाकी का सम क्यों निकालने की ज़रूरत है, मुझे टोटल सम तो पता ही है। टोटल सम जब पता है, मुझे इसका सम पता है, तो टोटल सम में इस सब अरे का सम माइनस कर दो तो ये तो निकल ही जाएगा। तो यानी कि जो बाकी जो सब अरे है ना, ये वाला, इसका सम क्या होगा 15, मतलब टोटल सम, ये टोटल सम हो गया, माइनस ये जो सब अरे का सम है 1, तो क्या हो जाएगा 1 × 14, दैट इज़ 14, है ना। तो देख रहे हो टोटल सम निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, हमें बार बार ट्रेड नहीं करना पड़ा दूसरे वाले के लिए। अब मान लेते हैं हमने यहाँ से स्प्लिट किया, तो मैं यहाँ से चलता आ रहा था, 1 + 2 + 3 सम करते हुए चल रहा था मैं, ठीक है। तो 6 तो निकाल ही लिया था, ठीक है। अब बाकी का निकालना है, तो मैं 4 + 5 इटरेट नहीं करूँगा, मुझे टोटल सम पता है। तो टोटल सम जब मुझे पता है 15 है, उसमें से मैं 6 को माइनस कर दूंगा ना, इसका सम माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसका सम मिल जाएगा। इसका सम क्या है 9 है, 15 - 6 9 होता है, ठीक है। 6 × 9 हो गया, 54 हो गया। तो ये चीज़ समझ में आया कि यानी कि आपको टोटल सम अगर आप निकाल लोगे ना, तो आपका काम आसान हो सकता है। आप टोटल सम निकाल लो, और अभी आपके पास करंट सब अरे का सम है, तो टोटल सम माइनस करंट सब अरे का सम कर दोगे तो रिमेनिंग वाला सब अरे का सम निकल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट सब अरे का सम है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप तो लूप कर रहे हो तो सम करते हुए चल रहे हो ना उसका, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है। टोटल सम ऑफ अरे है आपके पास, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग सब अरे सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम माइनस सब अरे सम, टोटल सम ऑफ ट्री, ठीक है, टोटल सम ऑफ ट्री सब अरे माइनस सब अरे का सम, है ना, सब अरे का सम, ठीक है। यानी कि आपको करंट सब अरे तो मिल गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं P1, और रिमेनिंग सब अरे का यहाँ पर मिल जाएगा, टोटल सम माइनस सब अरे सम, इसको मान लेते हैं P2। और हमें क्या करना है भाई, P1 × P2 तो करना है, और हम मैक्स निकालते चलेंगे, जो मैक्स मिल गया वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यार ये क्या था भाई, ये क्या था, ये वेक्टर है ना, या तो अरे बोल सकते हो, ये अरे है ना। तो ये क्या, ये डेटा स्ट्रक्चर ही है। अब क्या ट्री, क्या ट्री भी डेटा स्ट्रक्चर है, तो क्यों ना हमने जहाँ जहाँ सब अरे लिखा है, हमने जहाँ जहाँ अरे लिखा है वहाँ वहाँ ट्री कर दो। ये सब अरे है ना, इसको सब ट्री मान लो। टोटल सम ऑफ अरे है, टोटल सम ऑफ ट्री मान लो। रिमेनिंग सब अरे सम, रिमेनिंग सब ट्री सम। टोटल सम ऑफ, सॉरी टोटल सम ऑफ यहाँ अरे होना चाहिए था, जिसको काट के मुझे ट्री लिखना चाहिए था। टोटल सम ऑफ अरे, जिसको काट के मैं बोल रहा हूँ ट्री कर रहा हूँ। यहाँ सब अरे सम है तो यहाँ सब ट्री सम कर दो, ठीक है। यार क्या ही था इस क्वेश्चन में, हमने बस कन्वर्ट कर दिया अपना जो हमें इजी लगता है। वेक्टर तो इजी लगता है, अरे इजी लगता है, उसमें देखा कैसे बनाएंगे, अरे इसी को ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, अभी ना ट्री पे एक ड्राई रन मारते हैं, जो हमारा गिवन एग्जांपल है ना, उस पर एक ड्राई रन मारते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, तो चलो इसका ड्राई रन करते हैं। तो देखो बिल्कुल वही वेक्टर में जैसे हमने अरे में कैसे किया था, बिल्कुल वैसे ही अप्रोच लेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे वेक्टर में अरे में क्या किया था, एकदम लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 4 5 ऐसे था ना। तो पहले 1 को काटा था, फिर बाकियों का सम और 1 का सम देखा था, फिर 2 से काटा था, है ना।
तो एक काम करते हैं, हम भी लेफ्ट साइड लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब 4 से स्टार्ट करते हैं इधर से एकदम, है ना। डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करेंगे, एकदम लेफ्ट मोस्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो एकदम लेफ्ट मोस्ट चले गए, ठीक है। मान लेते हैं अभी मैं 4 पर हूँ, ओके, अभी मैं 4 पर हूँ। तो 4 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री तो है नहीं, तो और कोई चारा है नहीं, हमारा सम यहाँ पर अभी 4 है, ठीक है। और मान लो मैं क्या बोलता हूँ ना कि चलो मैं ना पहले 4 को काट लेता हूँ, तो 4 को काटा तो ये रो कट गया, ये वाला एज कट गया, है ना। तो मेरे पास कौन सा सब अरे बना अभी, मेरा एक ये सब अरे है और बाकी ये सब अरे है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं टोटल सम पहले से निकाल के रख लूँगा। टोटल सम मैंने पहले से निकाल के रख लिया। टोटल सम कितना है, 6 3 9 5 14 15 16 17 4 21 है ना, 3 3 6 6 12, हाँ टोटल सम 21 है। और मैक्स प्रोडक्ट एक वेरिएबल रख लेता हूँ, उसको अपडेट करता रहूँगा। अभी मान लेते हैं 0 है, ओके। तो अभी देखता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ जब मैं 4 के पास था, है ना। अभी क्या करता हूँ, इसको डिलीट नहीं करता, बट मान के चल लेते कि डिलीट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसको डिलीट कर दिया, इस एज को। तो मेरा प्रोडक्ट देखो, मेरा P1 क्या होगा, प्रोडक्ट 1 क्या होगा, सॉरी P1 क्या होगा, ये जो सम है P1 ना मान के S1 मानते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, सम 1, ये 4 का जो सम है ना। और S2 क्या होगा, जो टोटल सम है उसमें से इसको माइनस कर दो, तो बाकी पूरे ट्री का निकल जाएगा ना, राइट। टोटल सम क्या है भाई, 21 है, माइनस S1 कर दो, क्या हो जाएगा 21 माइनस 4, 17 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने S1 और S2 निकाल लिया, और निकाल लेते हैं S1 इंटू S2 ही तो निकालना था, तो 4 इंटू 17 से निकालना था, है ना, 68 आ जाएगा। तो अभी मैक्स प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अभी हमें क्या प्रोडक्ट मिला, 68, तो ऑब्वियस है हमें 68 से अपडेट करना पड़ेगा। मैक्स प्रोडक्ट अभी कम है, 68 कर दिया मैक्स प्रोडक्ट को, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो रिकर्शन से अभी हम वाइंड अप होंगे तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँगा ना, फिर मैं फिर आ जाऊँगा यहाँ पर, है ना, इधर आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब अगर मैं हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इस एज को उड़ा दूँ, इस एज को उड़ा दूँगा तो मुझे ये वाला सम मिल जाएगा, ठीक है। इस एज को उड़ा दिया मतलब मुझे ये वाला सब ट्री एक मिल गया ना, ये वाला एक सब ट्री मिल गया। तो इसका सम कैसे निकालेंगे इस सब ट्री का, ध्यान दो, ये तो रूट है ना, तो रूट का वैल्यू देखो, ध्यान देना, रिकर्शन में हेल्प होगा। रूट का वैल्यू तो ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये सब ट्री की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, प्लस, है ना, सम ऑफ रूट का लेफ्ट, ठीक है, प्लस सम ऑफ रूट के राइट में जितना भी नोट्स है उसका सम, ठीक है। देख रहे हो इस सब ट्री का सम मैंने कैसे निकाला, रूट का वैल्यू, ये रूट है मेरा, लेफ्ट में जितना सम है और राइट में जितना सम है, रिकर्शन से कॉल कर दिया, वो निकाल के दे देगा मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। रिकर्शन ऐसे ही लिखेंगे, रूट का वैल्यू, लेफ्ट का सम और राइट का सम। तो मुझे इस सब ट्री का सम मिल गया, है ना, 2 प्लस ये सम रिकर्सिवली लेफ्ट साइड का सम निकालेगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नोट है तो 4 मिल गया, और राइट साइड का एक ही है, 5 मिल गया। कितना हुआ, 4 6 5 11 मिल गया, है ना। तो मुझे ये सब ट्री का सम 11 मिल गया, तो इसको मैं S1 मान लेता हूँ, ये मेरा S1 है। तो S2 क्या होगा भाई, टोटल सम माइनस S1, टोटल सम 21 है, माइनस S1 11 है, 10 आ गया, ये मेरा S2 है। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 11 इंटू 10, 110 आ गया भाई। मैक्सिमम प्रोडक्ट तो छोटा है 110 से, तो इसको अपडेट कर देते हैं, तो मैक्सिमम मेरा प्रोडक्ट मेरा हो गया 110, और भी अच्छा आंसर मुझे मिल गया, राइट, है ना। तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं उल्टा रिकर्शन रिवाइंड हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं लेफ़्ट 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 चला गया था, मैं 4 पर आया था, अब मैं 2 पर आया था, अब मैं आऊँगा 2 के राइट में आऊँगा, है ना। इन ऑर्डर तो वैसे ही होता ना, लेफ़्ट फिर विजिट फिर राइट, है ना। तो लेफ़्ट हो गया, 4 के लेफ़्ट और राइट में कुछ था नहीं तो ऊपर गए, 2 के लेफ़्ट में था 4, ठीक है। अब 2 के राइट पे आ गए, इधर आ गए, 5 के पास आ गए। अब मान लेते मेरा रूट यहाँ पर है, ठीक है।
तो सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस एज को हटा सकता हूँ ना। इस एज को हटाऊँगा तो मेरे पास क्या सब ट्री मिलेगा, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। एक तो ये मिल जाएगा और बाकी मुझे ये मिलेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो इनका भी सम निकाल लेते हैं। इस 5 का सम तो 5 है, प्लस बाकी का कितना है, 4 2 6 1 7 6 13 16 है ना, 16 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80 होता है ना। ठीक है, तो अब वैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट 110 है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा उसको। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। 5 के नीचे और कुछ है नहीं, तो मैं रिवाइंड करूँगा। ठीक है, यहाँ से रिवाइंड हो गया। ओके, अब आ गए 1 पर, है ना। 1 पर आ गए। अब 1 के पास हमने देखो, हम हर टाइम सम भी भेजते जा रहे हैं ना। जब 2 के पास आए थे तो हमारे पास 2 के पास लेफ़्ट से सम क्या आया था, 4 आया था। 2 के पास राइट से सम क्या आया था, 5 आया था। हमने क्या सम निकाला था, 4 + 2 6 5 11 निकाला था ना। अब ये 11 इसको भेज देंगे। ठीक है, 1 के पास लेफ़्ट से 11 है ना, 1 के पास 11 है लेफ़्ट से। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो ध्यान दो, अब मान लेते हैं 1 है ये। हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको हटा सकते हैं, है ना, इसको हटा सकते हैं। अभी मैं रूट यहाँ पर हूँ ना, इस एच को हटा सकते हो। तो इस एच को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सब ट्री का सम क्या होगा, लेफ़्ट से जो मुझे मिला है 11 और ये रूट का वैल्यू जो है ना, 11 + 1 ये 12 हो गया। लेफ्ट सब ट्री का सम क्या है, 12 हो गया। 5 2 7 4 11 1 12 हो गया, है ना। और राइट सब ट्री का सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम। टोटल सम ये मेरा S1 है। ठीक है, टोटल सम माइनस S1, यही मेरा S2 होगा। ठीक है, तो S2 क्या आ जाएगा, टोटल सम कितना है 21 है, माइनस S1 है मेरा 12 है ना, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 12 × 9 कर लेते हैं। 12 × 9 क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना, जो कि हमें हमारा कम है मैक्स प्रोडक्ट से। तो इसी तरह हम मैक्स प्रोडक्ट को अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम मैक्स प्रोडक्ट को अपडेट करते चलेंगे और लास्ट में हम अपने मैक्स प्रोडक्ट को भेज देंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ सोचो, हमारी स्टोरी एक्चुअली बनी क्या, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम तो पहले टोटल सम निकाल रहे हैं ट्री का, है ना। हम टोटल सम निकाल रहे हैं ट्री का, ये निकाल लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल करके सब ट्री सम निकालते चलेंगे, S1। ठीक है, और इसी तरह हम S2 भी निकाल ही लेंगे ना, क्योंकि S2 क्या हो जाएगा, टोटल सम माइनस S1। और उसी दौरान हम मैक्स पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मैक्स पी क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स पी और S1 × S2। ठीक है, बस यही तो है। एक बार टोटल सम निकाल लेंगे और एक बार क्या करेंगे, मैक्स पी निकालने के लिए एक बार और कॉल कर लेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेम स्टोरी को कोड में उतारते हैं। ठीक है, जब कोड लिखेंगे तो सेम स्टोरी बताएंगे कि अभी हम टोटल सम निकाल रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड कॉल किया, राइट साइड कॉल किया, क्या वैल्यू आ रहा है, वो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए आपको। हर कोड का हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा स्टोरी से कोड में जाना प्रेफर करता हूँ। तो अभी जब कोड करेंगे तो सेम स्टोरी उतारेंगे भी, बताते चलेंगे और कोड में उसको कन्वर्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार कोड से समझते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सेम स्टोरी उतारते हैं जैसा हमने बताया था। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि पहले तो टोटल सम निकालने का एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, जो मुझे टोटल सम दे देगा। ठीक है, टोटल सम क्या करेगा, एक रूट लेगा, है ना, और उसका सम निकाल के दे देगा पूरे ट्री का। अगर रूट अगर मेरा नल है, मतलब ट्री एम्प्टी है, तब तो कोई सम नहीं होगा ना, ज़ीरो सम होगा। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल सम निकाल रहे हैं, है ना, हमारे स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, तो हमें सम कैसे निकालते हैं कि लेफ़्ट सब ट्री का सम निकाल लेंगे, सेम फंक्शन कॉल करके, तो रूट के लेफ़्ट पे, है ना। सिमिलरली राइट सब ट्री का सम निकाल लेंगे, है ना, राइट सब ट्री का सम निकाल लेंगे रूट का राइट। ठीक है, ये निकल गया। और फिर मेरा सम क्या हो जाएगा,
सम मेरा क्या हो जाएगा, रूट का वैल्यू है ना, ये रूट का वैल्यू प्लस इस रूट के लेफ्ट से जो सम आया है और इस रूट के राइट से जो सम आया है, राइट, यही तो होगा ना, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में सम रिटर्न कर देंगे। यही तो है सिंपल सा टोटल सम निकालने का फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैक्स प्रोडक्ट पे आते हैं। इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, मैक्स प्रोडक्ट ज़ीरो है, मान लेते हैं, ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग ले लेते हैं टोटल सम, नहीं ये तो सम मान लेते हैं जो कि टोटल सम है मेरे ट्री का, ठीक है, टोटल सम ऑफ द ट्री, ठीक है। तो इसको पॉपुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, सम इज इक्वल टू टोटल सम रूट, ये टोटल सम मिल गया मुझे। और क्या है, मैक्स प्रोडक्ट, इनिशियली ज़ीरो मान के चलते हैं इसको, ठीक है, मैक्स प्रोडक्ट इनिशियली ज़ीरो मान के चल रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था कि मैक्स प्रोडक्ट निकालने का अब एक फंक्शन लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। तो उसका नाम रख लेते हैं फाइंड, उस पर रूट भेजेंगे। ओके, अब रिटर्न कर देते हैं जो मैक्स प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब फाइंड लिखते हैं जो मेरा मैक्स प्रोडक्ट निकालेगा, ठीक है। फाइंड लिखते हैं, चलो ठीक है, वॉइड फाइंड ट्री नोड एस्टेरिस्क रूट, ठीक है। देखो ये तो सिंपल सी बात है भाई, अगर रूट इज इक्वल टू नल है तब तो भाई रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब हम मैक्स प्रोडक्ट निकालते थे तो हम क्या करते थे, मैक्स प्रोडक्ट जब निकालना होता तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, हम मान लेते हैं इस रेड एज को हमने हटा दिया, तो 2 4 5 जो सब ट्री मिला इसका सम निकालना होता था ना, तो सम निकाल रहे हैं ना, फिर बाकी जो रिमेनिंग सम है वो कैसे निकालते थे, टोटल सम माइनस इसका सम, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालते थे, है ना। तो सम निकालना है ना भाई, तो सम निकालते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आ जाते हैं, इस एग्जाम्पल को ले लो, इस एग्जाम्पल पर मान लो इस सब ट्री का सम निकालना है, इस सब ट्री का सम निकालना है, आप यहाँ 2 पर हो, है ना, इस 2 पर हो, तो 2 प्लस लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम, तो इस सब ट्री का सम निकल जाएगा। जो सेम फंक्शन है सम, जो सेम सम वाला फंक्शन है ना, बिल्कुल उसी की तरह तो है, हमें सम ही तो निकालना है ना। मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट सम निकालेंगे, टोटल सम इस रूट का लेफ्ट, ठीक है, एंड राइट सम, टोटल सम नहीं, फाइंड है ना, फाइंड के लिए कॉल कर रहे हैं, फाइंड, ठीक है, रूट का राइट, है ना, मैक्स प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। और इन सम क्या हो गया, सॉरी, इस सब ट्री का सम क्या हो गया, सब ट्री का सम क्या हो गया, रूट का वैल्यू प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, इस सब ट्री का सम मुझे मिल गया, यानी कि ये वाला, ये जो है मेरा ये वाला 2 4 5 का सम मिल गया ना, 11 मिल गया मुझे, ठीक है, मुझे 11 मिल चुका है। तो इसको मैं S1 मान लूँ, ये मेरा S1 है ना, ये मेरा S1 है। तो याद करो S2 क्या होगा मेरा, टोटल सम, नहीं टोटल सम का क्या था यार, सम था ना, सम है ना वेरिएबल, ये रहा यहाँ पर सम डिफाइन किया टोटल सम वाला, माइनस S1, ठीक है। S1 ना मान के हमने सब ट्री सम मान लिया, चलो ठीक है, इसको सब ट्री सम मान लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम देते हैं रिमेनिंग सब ट्री सम, है ना, जो कि मेरा क्या है, S2 है ना, रिमेनिंग सब ट्री सम। और हमें कुछ नहीं करना है, मैक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, मैक्स ऑफ मैक्स प्रोडक्ट कॉमा, उसके बाद जो S1 इंटू S2 है, यानी कि सब ट्री सम इंटू रिमेनिंग सब ट्री सम, ठीक है, ये मेरा मैक्स प्रोडक्ट निकाल देगा, ठीक है। तो मैक्स प्रोडक्ट तो मेरा अपडेट होता चल रहा है, मैक्स प्रोडक्ट मेरा अपडेट होता चल रहा है, मुझे लास्ट में यहाँ पर मैक्स प्रोडक्ट अपडेटेड ही मिलेगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, फाइंड रूट का लेफ्ट, फाइंड रूट का राइट, और हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट से सम निकाल के दे, तो हम वॉइड थोड़ी रख सकते हैं, इसको इंट रखना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि ये कुछ रिटर्न करे, यहाँ 0,
ठीक है, रिटर्न क्या करे, सब ट्री का सम रिटर्न करे, है ना, सब ट्री का सम रिटर्न करे। मैं वही तो इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ ना, फाइंड रूट का लेफ्ट फाइंड रूट का राइट। मैं चाहता हूँ सब ट्री का सम लेफ्ट, सब ट्री का सम रिटर्न करे, तो हमें यहाँ से भी रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, रिटर्न ये सब ट्री वाला जो सम है, ये समझे। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में वॉइड लिखा था, बाद में फिर मैंने इसको ताकि मैं बिल्ड कर सकूँ, आपका अप्रोच बिल्ड कर सकूँ, ठीक है। देख रहे हो मैंने लेफ़्ट, क्योंकि मुझे क्या करना है, जब मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना था तो मुझे एनीवे सम ही तो निकालना था इस सब ट्री का। तो इस सब ट्री का सम क्या होगा, रूट की वैल्यू यानी कि 2 के लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू 2 के राइट सब ट्री की वैल्यू, वही यहाँ पर मैंने लिखा है, रूट की वैल्यू रूट के लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू और राइट सब ट्री की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कहाँ से निकाली, फाइंड कॉल कर दिया रूट का लेफ्ट, फाइंड कॉल कर दिया रूट का राइट, यहाँ से सम मिल गया मुझे, यहाँ से सम मिल गया ना। उसके बाद जब सम मिल गया तो मैंने सब ट्री सम निकाल लिया, यानी कि 2 + 4 + 5 11 निकाल लिया, ठीक है। रिमेनिंग सम यानी कि 10 1 3 6 का सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम माइनस सब ट्री का सम, ठीक है, ये निकल गया। और बाद में मैंने मैक्स प्रोडक्ट अपडेट कर दिया, ठीक है। लेकिन याद करो जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ फाइंड रूट का लेफ्ट फाइंड रूट का राइट, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ से सम मिल जाए ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पर सब ट्री का सम रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सम को मॉड्यूलो 10 मॉड्यूलो 9 + 7 से डिवाइड करके भेजना है, तो उसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 1 1 2 7, है ना, यही पूछ रहे हैं, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। देखते हैं क्या है, मैक्स ऑफ मैक्स पी सब ट्री सम इनटू रिमेनिंग सब ट्री सम, नो मैचिंग फंक्शन, मैक्स सब ट्री सम, ओके, this should be long, I think this should be long, let's see, yes, इसको सारे एग्जांपल रन करके देखते हैं। ग्रेट, लेट्स नाउ ट्राई टू सबमिट दिस। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक चीज़ ध्यान दो यार, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमने ऑब्जर्व नहीं की यहाँ पर, देखो तो ध्यान से, आप इस फंक्शन को देखो, टोटल सम निकालने वाले को फंक्शन को देखो, और इस फंक्शन को देखो, सब कुछ सेम है यार। इफ़ रूट नल तो रिटर्न 0, लेफ्ट सब ट्री का सम निकाला, लेफ्ट सब ट्री का सम निकाला, राइट सब ट्री का सम निकाला, इधर भी राइट सब ट्री का सम निकाला था, फिर करंट जो रूट है उसका सम निकाल लिया उस सब ट्री का, देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ सेम है। लास्ट में हम ये भी कर रहे हैं, सब ट्री सम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं सम, ठीक है, यहाँ पर भी हम वही रिटर्न कर रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, हम क्यों ना ये 2 लाइन को भी वहाँ डाल दें, ये 2 लाइन को भी इधर ही डाल देते हैं। ये बस मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, 2 फंक्शन करने को कॉल, 2 फंक्शन अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 लाइन मैं यहाँ लिख दिया, अब देखो तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, बस हमें इसको लॉन्ग सब ट्री सम रीनेम कर दो, यहाँ पर सब ट्री सम कर दो, ठीक है। बाकी देखो अब दोनों फंक्शन एकदम सेम हो चुके हैं, इसको हटा दो, ठीक है। और हमने फाइंड कॉल किया था ना, फाइंड ना कॉल करके फिर से टोटल सम कॉल कर देंगे, और क्या, ठीक है। अब देखते हैं हाउ दिस वर्क्स फॉर अस। देख रहे हो हमने यहाँ बस ऑप्टिमाइज़ किया और नथिंग एल्स, देख रहे हो, सबमिट कर दिया। ऑप्टिमाइज़ बोले तो फंक्शन मल्टीपल ना करके, है ना, देख रहे हो इससे भी सॉल्व हो गया हमारा। ऑब्वियस है दोनों फंक्शन एकदम के सेम थे, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था, तो वो 2 लाइन हमने यहाँ ऐड कर दिया और एक बार और कॉल कर दिया ताकि मैक्स भी निकल जाए, और एक बार स्टार्टिंग में कॉल किया ताकि टोटल सम निकल जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।